हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, पर अगर सिर्फ शिद्दत से चाहने से ही चीजें मिलती, बातें बनती, तो आज पाकिस्तान के पास कश्मीर होता, कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत होता और इस देश के हर युवा के पास रोजगार होता। तो सिर्फ चाहत ही काफी नहीं होती है किसी चीज को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। चाहत के साथ साथ होना चाहिए आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन, स्ट्रक्चर प्लानिंग और हार्डवर्क करने की क्षमता, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का हुनर। ये सारी चीजें जब एक साथ कंबाइन होती हैं तब जाके एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है या फिर लक्ष्य हासिल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आगस्ट मिश्रा और मैंने सिक्योर की है ऑल इंडिया रैंक 425 इन एसएससी सीजीएल 2019। और इस रैंक को हासिल करने के लिए मुझे एसएससी सीजीएल के 2 अटेम्प्ट लगे। जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो एसएससी सीजीएल 2018 था और ये मेरा जो दूसरा अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल 2019 था। मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एचयूटीआई कानपुर इन 2018 और जुलाई 2018 से अप्रैल 2022 तक मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब की है और सिंस अप्रैल 2022 और अभी मैं करंटली एमएनसी में काम कर भी रहा हूँ। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक अपन नहीं काम करेंगे। और अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें जो मेरा स्कोर था फाइनल स्कोर, उसमें भी मेरे सारे टीयर क्लियर ही थे। तो मेरा जो फाइनल स्कोर था वो 532 था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये जो मेरा स्कोर है ये संतोषजनक नहीं है या फिर इससे मुझे कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो मैंने डीबी जो था वो स्किप कर दिया था और हुआ भी ऐसे ही। मेरा स्कोर था 532 और जो लास्ट पोस्ट एलोकेट हुई थी यूआर को वो हुई थी 538 पर। और जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट है एनईसीटी 2019, तो इसमें जो मेरा टीयर 1 में स्कोर था वो था 174 नॉर्मलाइज्ड और टीयर 2 में जो मेरा पॉइंट में स्कोर था वो था 237 नॉर्मलाइज्ड और जो इंग्लिश में स्कोर था वो था 190 और टीयर 3 में जो मेरा स्कोर था वो था 67। तो ओवरऑल जो मेरे मार्क्स थे वो 669 थे इन सीजीएल 2019। और जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा तो मैंने वहां पे अपना सक्सेस मोटो मेंशन किया है, साम दाम दंड भेद। तो साम दाम दंड भेद तो एक मूल मंत्र है जो हमें जीवन के कई पहलू में अप्लाई करने का मौका मिलता है, हम अप्लाई करते भी हैं क्योंकि ये इसका सफल होने के लिए ये काफी कारगर साबित होता है। तो इसको मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अप्लाई किया, कैसे में, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले है साम। तो साम का मतलब है कि आपको एक अच्छे बच्चे की तरह रोज 4 से 5 घंटे पढ़ के कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पढ़ाई करनी है। और जो दूसरा है वो है दाम। तो दाम से मतलब है कि आप जानते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान काफी सारे स्टडी मटेरियल, काफी सारे टेस्ट सीरीज है, उन सबके अक्रॉस आप आते ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आप किसी भी स्टडी मटेरियल या किसी भी टेस्ट सीरीज जो कि आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में बेनिफिशियल साबित हो सकता है, जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, आपकी रैंक को इंप्रूव कर सकता है, तो ऐसे सब रिसोर्स के लिए आप बिल्कुल भी हिचके ना और इनको जरूर परचेज करें। इन पैसे का बिल्कुल भी मुंह ना देखें इनके आगे। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हमारा जो बड़ा गोल होता है वो छूट जाता है। और जो तीसरा है वो है दंड। तो ये काफी अहम है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी कंपटीशन की तैयारी हम करते हैं तो काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो सैक्रिफाइस से मेरा मतलब है कि आपको अपने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है कम करना पड़े, हो सकता है आपको अपने रिश्तेदारों के आना जाना कम करना पड़े, हो सकता है आपको फेस्टिवल है या फिर कोई भी फन एक्टिविटीज है वो मिस करनी पड़े। शादियां हैं होती हैं हमारे रिश्तेदारी में, तो वहां भी हो सकता है हमें आने जाना कम करना पड़े। और साथ ही साथ हमारी जो फेवरेट मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, उन सबको भी हमें हो सकता है कुछ पीरियड के लिए छोड़ना पड़े। तो ये सब हम हंसते हंसते करना चाहिए हमें, क्योंकि एक बड़े गोल को पाने के लिए छोटी छोटी चीजें तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए छोटी मोटी चीजें छोड़नी ही पड़ती हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको जो अपने स्टडी आवर्स हैं वो स्ट्रेच करने पड़ेंगे। आपको 9 से 10 घंटे या 11-11 घंटे भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। शुरू तो आप करेंगे 4 से 5 घंटे में, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो उसको स्ट्रेच करते करते 8 या 10 घंटे लेके जाएंगे। और जो लास्ट है वो है भेद।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप इकलौते तो है नहीं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ हजारों लाखों एक्सपीरियंस हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं पूरी तरह से तैयारी में, दिन रात लगे हुए हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कॉम्पीट करना है। तो ऐसे लोगों से कॉम्पीट करने के लिए आप ऑर्डिनरी नहीं रह सकते, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको क्या करना है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है, हमें याद होगी, पर एग्जाम हॉल में जब हम होते हैं तब उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको उनके एप्लीकेशन अंडर प्रेशर कैसे करना है, आपको उनको कैसे याद रखना है, वो प्रैक्टिस से चीजें आएंगी। उस सब के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखनी है और इनको अप्लाई करना भी सीखना है। दूसरी चीज है कैलकुलेशन। तो फास्ट कैलकुलेशन आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है वो नॉलेज का नहीं, स्पीड का टेस्ट है। तो और इस एग्जाम की जो सोल है वो क्वांट है। तो जिसने क्वांट को समझ लिया उसका एग्जाम जो है वो निकलना मतलब एक तरीके से इजी है। बाकी के कंपेरिजन एक एज मिल जाती है अगर आपके पास क्वांट में अच्छी एबिलिटी है। तो फास्ट कैलकुलेशन होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपका जो एटीट्यूड है और जो टेम्परामेंट है एग्जाम के लिए वो भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे क्या होगा कि आप मॉक देते जाएंगे तो हो सकता है आपके मॉक में कभी नंबर कम आए, कभी ज्यादा आए। तो जब हमारे नंबर कम आते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा आते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इन सारी चीजों से भी बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और निरंतर मेहनत करते रहना है। तो यही था मेरे सक्सेस मोटो का एक एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं कि मैंने कैसे इसे अपने पर्सनैलिटी के साथ सिंक किया, कैसे मैंने अपने इसे प्रिपरेशन जर्नी में अप्लाई किया। तो आज की मेरी वीडियो में इतना ही है। और साथ ही साथ जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरे मेहनत और लगन के साथ, और अगर आप अपने खुद के प्रति ईमानदार हैं, आप कम से कम दूसरों से झूठ बोलिए पर अपने खुद को तो हमें पता होता है कि हमारी तैयारी कैसी है, हमारा कितना सिलेबस हो चुका है, कितना सिलेबस बचा हुआ है, हमें अपनी पूरी हालत पता होती है। जनरली तो यही होता है। तो आप अपने जो भी आपको लगता है, जो आपको सही लगता है वही करें। अपनी तैयारी के प्रति पूरी ईमानदार रहें, मेहनत से लगे रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करता है और तो उसको जो नौकरी है वो उसको मिलनी ही मिलनी है 101%। और हो सकता है कि आपको देर लग जाए, हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट में ना हो सकता है आपका दूसरा अटेम्प्ट में हो सकता है आपका तीसरा अटेम्प्ट में हो, पर आपको हिम्मत नहीं आनी है, इस बात के लिए परेशान नहीं होना है और लगे रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो आज की मेरी वीडियो में इतना ही। अब जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम के लिए राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसे आप फॉलो करें, और एक कॉम्पिटिटर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, उसे अंडर प्रेशर कैसे काम करना है, ये सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही।